अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत मज़ेदार रेसिपी और वो है खड़े मसाले का कीमा। तो उसके लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, कितनी क्वांटिटी में मैंने क्या चीज़ ली। और ये मैं हाफ़ केजी कीमे का बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाएँ तो जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप वो चीज़ें फिर उस हिसाब से बढ़ा लें। हाफ़ केजी मैंने ये बीफ का कीमा लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसे मैंने रफली काट लिया। 4 बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया। 1-2 इंच के अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने इस तरह लंबाई में कटिंग कर लिया। 10 से 12 लहसुन की जवे जिसे मैंने इस तरह काट लिया है। 3 हरी मिर्चें गार्निश के लिए। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून हल्दी। 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10 लौंगे, 10 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के इतने बड़े टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 10 साबुत गोल लाल मिर्चें। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दिए और अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब उसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूँ। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमें सौटे करना है। थोड़ी सी बस ये सॉफ्ट हो जाएगी और साथ ही में ये गरम मसाला और साबुत धनिया ये भी डाल दिया मैंने। मैं इसे सौटे कर लूँ, फिर मैं आपको प्याज जो है इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, बस मैंने उसको थोड़ा सा इसमें फ्राई किया, सौटे किया है, सॉफ्ट हो गई अब ये। तो अब जब ये इस कंडीशन पर आ जाएगी तो इसके अंदर मैं ये कीमा डाल दूँगी और मैं इसको अच्छी तरह प्याज के साथ मिक्स कर दूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं ये अदरक, लहसुन, नमक, साबुत गोल लाल मिर्चें, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें, इन सबको डाल के बहुत अच्छी तरह मिक्स करके इसको भूनूंगी। और ये टमाटर, आप इस अगर टमाटर की जगह दही भी डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसको काफ़ी भूना है और अब भूनने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ, क्योंकि पानी रिलीज़ होगा कीमे में से और टमाटर में से भी। तो फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा भूनूंगी। तो 10 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखते हैं 10 मिनट के लिए जो मैंने कीमा रखा था, देखिए इसका पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया ये। और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह भूनूंगी। गैस की फ्लेम मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। बहुत मज़ेदार कीमा बनता है ये खड़े मसाले का, इसे इसलिए कहा जाता है। इसमें सारे मसाले जो है साबुत डलते हैं, लहसुन, अदरक पिसा हुआ नहीं डलता, टमाटर तो हम काट के ही डालते हैं, गरम मसाले वगैरह। जब इसमें से ऑयल अलग नज़र आएगा भुनने के बाद तो फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। ये 1 गिलास पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। और 1 गिलास मैंने और पानी डाला।
और अब मैं इसे गलने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आधे घंटे के लिए जो मैंने कीमा रखा था वो गल गया या नहीं। ये देखें, इसका पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी इसमें नज़र आ रहा है, वो भी हम भून के खुश्क कर देंगे। और जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी उसमें से आधी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ, आधी मैंने गार्निश के लिए रोकी। और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह भून लूँगी। गैस की फ्लेम मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। ये देखिए, इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसमें ऑयल नज़र आ रहा है साइड में। तो अब इस कंडीशन पे हम इसको, ये डन हो चुका है, डिश आउट कर दें। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर दिया है और ये देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी लजीज। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान, चपाती, रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। पराठे के साथ तो इसका मज़ा और भी बढ़ जाता है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इसे मैंने हरी मिर्चों से गार्निश किया है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।